हेलो बच्चों, मैं गौरव सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे और आपके इस प्यारे चैनल फिजिक्स एंड बच्चे पर। दोस्तों, पिछली वीडियो जो 9th क्लास की थी उसमें हमने ग्रेविटी और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पर क्या फ़र्क पड़ता है जब हम और किस किस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कैसे, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई। तो देखो बच्चों, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, जी इक्वल टू GME/RE² पढ़ा था हमने। वहाँ हमने R² लिखा था। अब रेडियस ऑफ अर्थ है तो ये आएगा, जहाँ पर ME इज मास ऑफ अर्थ, RE इज रेडियस ऑफ अर्थ एंड G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब आपको पता मास ऑफ अर्थ कितना होता है बच्चों, नहीं पता तो आप लिख लेंगे 6 × 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ बच्चों होती है 6400 किलोमीटर। मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। 6400 किलोमीटर मीन्स 6.4 × 10⁻5 मीटर। 1 2 3 4 5 6 आ जाएंगे। करके देखते हैं इसको। 6400 यानी 64 किलोमीटर में मीटर में चेंज करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, यानी दिस विल बिकम 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6.4 × 10⁻6 मीटर ऐसे लिख लेंगे। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर ये वैल्यू होती है। अब इन सभी वैल्यू को उठा के हम इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दें तो हमें अर्थ की सरफेस पे कितना एक्सीलरेशन वो पता लग जाएगा। आओ करते हैं इसको। तो आओ वैल्यू रखते हैं बच्चों सारी। जी इक्वल टू, जी की वैल्यू थी 6.67 × 10⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ यानी 6 × 10⁻24 और रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 × 10⁻6 का होल स्क्वायर, दैट इज। अब 6.67 × 6 ये वैल्यू और ये वैल्यू रख दी मैंने। इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ आएगी 10⁻13। क्लियर है? कैसे आएगी, सेम बेस है तो पावर माइनस करेंगे, 24 में से 11 जाएगा तो 13 बचेगा। नीचे जाएगा 6.4 × 6.4 × 10⁻12। पावर के ऊपर पावर तो पावर आपस में मल्टीप्लाई करेंगी तो यह जाएगा। ये पॉइंट और ये पॉइंट, 2 पॉइंट नीचे से ऊपर वाले 2 पॉइंट को कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ बचेगा 667 × 64 × 64 और इंटू 10। ये 12 इसको काटेंगे तो एक पावर बचेगी। यहाँ ऊपर जाके पावर माइनस होगी, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 13 में से 12 जाएगा, 1 बचेगा। वापस को काटेंगे, 3 टाइम कटेगा 2 से कटेगा 32 टाइम्स। तो 667 × 3 / 64 × 32 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 = 21, 3 6 = 18, 220, 201 आ जाएगा ये, और इंटू 10। क्लियर है? नीचे कितना जाएगा बच्चों, 2 4 = 8, 2 6 = 12, 3 4 = 12, 3 6 = 18, 1 19। तो 8402 2048 ये जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है 2048, ये 2001, ये 2048। मतलब ये इसमें पूरा तो एक बार भी नहीं जा सकता। मतलब जाएगा तो इसकी जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.98 × 10। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका ये आंसर आ जाएगा।
इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस पर क्या फ़र्क पड़ता है, इस पर क्या फ़र्क पड़ता है बच्चों ग्रेविटी पर, अर्थ से दूर जाने पर या अर्थ की शेप की वजह से, उसकी बात करते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि एक्सेलरेशन में क्या क्या वेरिएशन आता है। तो वेरिएशन क्या हुआ इसको, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसमें क्या क्या वेरिएशन है, क्या क्या वेरिएशन आते हैं। तो अगर बात करें तो पहला जो वेरिएशन है वो आता है इफेक्ट्स ऑफ शेप ऑफ द अर्थ। अब देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है G=GME/r²। अब चूंकि जो अर्थ की सरफेस है उस पर हर जगह जी की वैल्यू सेम नहीं है, हर जगह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम नहीं है, जगह से जगह वो बदलती रहती है। ऐसा क्यों है? अर्थ की शेप की वजह से। कैसे, आओ समझते इस बात को। देखो बच्चों, अगर ये अर्थ है, ठीक है, इस तरीके से हमारी अर्थ जो है बच्चों वो परफेक्टली स्फीयर नहीं है, परफेक्टली स्फीयर नहीं है। अगर स्फीयर परफेक्टली स्फीयर नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना उसकी रेडियस भी सब जगह बराबर नहीं होगी। और रेडियस बराबर नहीं होगी तो होता क्या बच्चों, इस तरीके से जो पोल्स हैं, ये पोल्स हैं, इन पोल्स पे और इक्वेटर पे अगर हम देखें तो ये जो रेडियस ऑफ इक्वेटर है वो, और ये रेडियस ऑफ पोल है, तो रेडियस ऑफ पोल जो है बच्चों वो कम होती है रेडियस ऑफ इक्वेटर से। यानी इस सरफेस पे देखो यहाँ के बीच की डिस्टेंस कम है और यहाँ के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है। अब हम जानते हैं कि जी की फॉर्मूला जो हमारा GME/r² है वो ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर RE का स्क्वायर है, मतलब R कैसी प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। अब ध्यान से देखो, ये बढ़ गया, इक्वेटर पे ज़्यादा है तो इसका मतलब जी की वैल्यू कैसी होगी, इक्वेटर पे कम होगी। ऐसे ही पोल पे ये कम है, पोल पे ये कम है, मतलब यहाँ जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, G@P इज ग्रेटर देन G@E। यानी देखो, जिसका जहाँ पर रेडियस छोटा है वहाँ पर जी बड़ा है और जहाँ पर रेडियस बड़ा है वहाँ जी छोटा है। क्यों हो रहा है? इस फॉर्मूले की वजह से। देखो ध्यान से, ये क्योंकि रेडियस पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों इसके अंदर, अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर सिंस अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर not a perfect sphere, so there is a variation in value of G at poles and equator। ठीक है, पोल्स और इक्वेटर पर इसकी वैल्यू में वेरिएशन है। क्या वेरिएशन है, आप ये फिगर बना लेंगे। क्या वेरिएशन है, हम क्या लिखेंगे, G@P इज मैक्सिमम सिंस RP, हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ पोल इज मिनिमम, क्योंकि रेडियस पोल पे कैसी है, मिनिमम है, इसलिए वहाँ का एक्सेलरेशन ज़्यादा है। ठीक है, और क्या लिखेंगे हम, GP=GME/RP का स्क्वायर। ऐसे ही G at इक्वेटर इज मिनिमम
सिंस आर ई इज मैक्सिमम, रेडियस ऑफ अर्थ की जो पोल पे है वो मिनिमम है इसलिए ये ज़्यादा है, और ये मैक्सिमम है इसलिए ये कम है। इसके लिए क्या लिख देंगे, जी एट ई इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई। यहाँ ई का मतलब क्या है, इक्वेटर। ई का मतलब क्या है, इक्वेटर। क्लियर है। तो अर्थ की शेप की वजह से ऐसा वेरिएशन होता है, क्योंकि पोल्स पे डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो मतलब जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। इक्वेटर पे डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा मतलब जी की वैल्यू कम होगी। क्लियर है बात। दूसरी बात करते हैं, एक इसको आप पॉज करके नोट कर लेंगे कि शेप ऑफ अर्थ की वजह से क्या फ़र्क पड़ता है वैल्यू अर्थ की एक्सीलरेशन पर या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पर। दूसरे पॉइंट की बात करें अगर, इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड या फिर हाइट, ठीक है, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ की सरफेस से क्या फ़र्क पड़ता है, ये मान लो अर्थ की सरफेस है, एक ऑफ मास यहाँ पर और एक मास मान लो यहाँ पर है, किस पर ज़्यादा, किसका एक्सेलेरेशन ज़्यादा होगा, इसका या इसका। तो यानी एक्सेलेरेशन किसका ज़्यादा होगा, इसका, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस कैसी है, कम है। इसके बीच की डिस्टेंस कैसी है, कम है। इसकी बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है। तो जब डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, यही चीज़ तो पढ़ी हम, जब डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी तो एक्सीलरेशन कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम है तो एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा। तो हम क्या लिखेंगे, ऑन मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ सरफेस और इंक्रीजिंग हाइट of object from surface of earth also decreases the value of g। ठीक है। क्या क्या होता है, मैंने आपको कि ऑन मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ सरफेस जैसे हम दूर जाते हैं, दूर जाने पर भी क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है। क्यों, बिकॉज g इक्वल टू जी एम ई बटे आर स्क्वायर। अब r इंक्रीज हो जाएगी तो बेटो d डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये कैसे प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है बात। तो ये फ़र्क पड़ता है हमारा एल्टीट्यूड का। अब अर्थ के सरफेस के देखो, तो हमें एक चीज़ पता लग गई कि अर्थ की सरफेस पे रहो, ठीक है, जी की वैल्यू अच्छी आएगी, वो भी पोल पे बड़ी वैल्यू आएगी, ज़्यादा वैल्यू आएगी, इक्वेटर पे कम वैल्यू आएगी। हमारे सरफेस से ऊपर चले गए तो वैल्यू, तब भी वैल्यू डिक्रीज हो गई। क्या होगा अगर अर्थ के अंदर की तरफ से, जो अर्थ की ये सरफेस से अंदर जाएं तो क्या होगा, तो वैल्यू बढ़नी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है। ऑन गोइंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, बढ़ती नहीं है, घटती है। 12th क्लास में जब आएंगे तो आपको फॉर्मूला पड़ेगा जी इक्वल टू, है ना, जी में जी एम ई अपॉन 1 माइनस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, ऐसा कोई फॉर्मूला आएगा। तब वहाँ पर आपको पता लगेगा कि अर्थ के अंदर जाने पर, अभी आपको सिर्फ इतना जानना ज़रूरी है कि जब अर्थ की सेंटर की तरफ हम जाते हैं तब भी वैल्यू जी की घटती है और सेंटर पे जाके जी की वैल्यू 0 हो जाती है। द वैल्यू ऑफ जी बिकम 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है। 11th में जाने के बाद 11th क्लास में जब आएंगे तो 11th क्लास में आपको एक टॉपिक मिलेगा ग्रेविटेशन नाम से, पूरा चैप्टर मिलेगा और थोड़ा सा वेरिएशन होगा, इसका एक एडवांस वर्जन होगा। वहाँ आपको पता लगेगा कि इसकी वैल्यू जी के मतलब अर्थ के अंदर जाने पर घटती क्यों है।
उसके लिए एक्सप्रेशन भी अलग आएगा, ऊपर जाने पे अलग एक्सप्रेशन आएगा जी का, नीचे जाने पर अलग एक्सप्रेशन आएगा जी का, है ना। अर्थ के घूमने की वजह से क्या फ़र्क पड़ता है जी पर, वो सारी चीज़ें भी आप वहाँ पर स्टडी करेंगे। फिलहाल आपको क्या पता होना कि अर्थ से ऊपर जाएंगे तो भी घटेगा, अर्थ के नीचे सेंटर तरफ जाएंगे तब भी जी की वैल्यू घटेगी। तो इसका मतलब अर्थ की जी की जो मैक्सिमम वैल्यू वो कहाँ है, अर्थ की सरफेस पे। ऊपर जाने पे ख़त्म हो रही, कम हो रही है, नीचे जाने पे भी कम हो रही है, तो मैक्सिमम कहाँ है, सरफेस पे। और सरफेस पे भी कहाँ, पोल्स पे, क्योंकि वहाँ पर पोल्स के बीच की डिस्टेंस सबसे कम होती है सरफेस पे। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई थी, जी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मास ऑफ एन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का मास है उससे इंडिपेंडेंट होती है। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, जी इक्वल टू GME/r² बता चुका हूँ बार बार कि भैया ये इसमें देखो इस पूरे टर्म में कहीं मास नहीं आता। जिस ऑब्जेक्ट गिराते हैं उसका मास m नहीं आता, जो खींचता है उसका मास आता है, यानी ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है। ये कुछ प्रॉपर्टी थी, वेरिएशंस थे एक्सेलरेशन में, जिन्हें आपको याद रखना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।